सादर नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम रंजीत कुमार गौतम है और आज का मेरा मुख्य विषय है कि राष्ट्र हित में जय भीम की आवश्यकता क्यों। तो सम्मानित साथियों, जैसा कि यह विदित है कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परम शिष्य आदरणीय श्री बाबू हरदास LNG ने 6 जनवरी 1935 को सबसे पहले जय भीम अभिवादन का उद्घोषणा किया था। तभी से आज तक भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कईयों देशों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के द्वारा जय भीम का अभिवादन किया जाता है। सम्मानित साथियों, वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों के द्वारा ही नहीं बल्कि वामपंथियों जो कि मार्क्सवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं तथा उदारवादियों के द्वारा भी जय भीम का अभिवादन किया जाता है। और वास्तव में जय भीम क्या है और इसकी राष्ट्र हित में अत्यधिक आवश्यकता क्यों है, तो इस संबंध में आप सभी के समक्ष बहुत ही संक्षिप्त रूप से व्याख्यान करने का मैं प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जय भीम किसी भी प्रकार का धार्मिक या राजनीतिक नारा एवं अभिवादन नहीं है और न ही किसी भी विशेष जाति अथवा किसी भी विशेष समुदाय का इस पर विशेषाधिकार है। जय भीम अपने आप में एक क्रांति है, अपने आप में एक आंदोलन है, अपने आप में एक इंकलाब है जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए एक विशेष रूप से महत्व रखता है। जय भीम अपने आप में एक दृढ़ संकल्प भी है जो कि अपने भारतीय संविधान की रक्षा करने के साथ साथ अपने संवैधानिक अधिकारों तथा मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें विशेष रूप से प्रोत्साहित करता है, हमें प्रेरित करता है। जय भीम हमें सदैव शिक्षित बनो, संघर्ष करो तथा सदैव संगठित रहने की हमें प्रेरणा देता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारत की किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो या अन्य किसी क्षेत्र से संबंधित समस्या क्यों न हो, प्रत्येक समस्याओं का समाधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा का प्रतिनिधित्व जय भीम ही करता है। और मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि जय हिंद राष्ट्र हित में आवश्यक है तो जय भीम भी राष्ट्र हित में अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा सदैव एक आधुनिक, सशक्त, मजबूत, संगठित, समाजवादी तथा लोकतंत्रात्मक रूप से राष्ट्र का निर्माण करने में एक विशेष रूप से महत्व रखता है, विशेष रूप से महत्वाकांक्षा रखता है। जय भीम अपने आप में एक एकता, अखंडता, उदारवादिता, धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है जो कि एक राष्ट्र निर्माण में इन सभी की अत्यधिक आवश्यकता है। साथ ही जय भीम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार A.V. रामास्वामी नायकर, अतः इन सभी महामानवों की विचारधारा का प्रतीक जय भीम ही है। और एक राष्ट्र निर्माण में इन सभी महामानवों की विचारधारा के भी अत्यधिक आवश्यकता है। और समाज में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और अपर क्लास में जो गरीब तबके के लोग हैं तथा सर्व समाज से संबंधित महिलाएं हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का जुल्म जाती होती है, शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो जय भीम इनके लिए सदैव क्रांति बन के उभरता है। और इन सभी वर्गों के लिए अर्थात अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज और साथ ही अपर क्लास में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए और सर्व समाज से संबंधित महिलाओं के लिए एक सामाजिक न्याय की विशेष रूप से जय भीम ही प्रतिनिधित्व करता है। जय भीम किसी भी प्रकार का भेदभाव का खंडन करता है और सदैव समता मूलक समाज की स्थापना करने में विशेष रूप से महत्व रखता है। जय भीम अपने आप में तर्कशीलता और बौद्धिकता का प्रतीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और साथ ही अपने आप में एक मानवतावादी सोच है। जय भीम हमेशा आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान का प्रतीक है और साथ ही जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, मजलूम हैं, मजदूर हैं और सर्व समाज से संबंधित महिलाएं हैं, इनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है। सम्मानित साथियों, यदि जय हिंद का मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्र को, अपने देश को ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र कराना था, तो जय भीम का भी मुख्य उद्देश्य अर्थात भारत में व्याप्त किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराई, चाहे जाति प्रथा हो, वर्ण व्यवस्था हो, छुआछूत हो, सती प्रथा हो, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, अंधविश्वास हो, जो कि मनुवादी विचारधारा का
प्रतीक है, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का प्रतीक है। अतः यह विचारधारा राष्ट्र की विकास और प्रगति में अत्यधिक बाधक सिद्ध होती है। तो इन सभी सामाजिक बुराइयों अर्थात मनुवादी विचारधारा से अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराना भी जय भीम का मुख्य उद्देश्य है। तो सम्मानित साथियों, और जय भीम सदैव समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने में एक विशेष रूप से महत्व रखता है। तो अतः इससे स्पष्ट होता है कि जय भीम राष्ट्र हित में अत्यधिक आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जय भीम किसी भी विशेष जाति अथवा किसी भी विशेष समुदाय में सीमित नहीं किया जा सकता। यदि जय हिंद राष्ट्रवादिता और देशभक्ति का प्रतीक है तो जय भीम भी अपने आप में राष्ट्रवादिता एवं देशभक्ति का प्रतीक है। सम्मानित साथियों, जय भीम को किसी भी विशेष जाति अथवा किसी भी विशेष समुदाय में सीमित न रखें। जय भीम सभी के लिए है। जय भीम भी राष्ट्रवादिता एवं देशभक्ति का प्रतीक है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपने विचार को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।